नमस्ते दोस्तों, सत श्री अकाल, सुप्रभात, नमस्कारा, वनक्कम, केम छो एंड जय हिंद। दोस्तों, आपको मालूम है कि पिछले करीब आज 20 दिन हो गए हैं, 15-20 दिन हो गए हैं, शेयर मार्केट के अंदर जो है ना एक रैली चल रही है। ये जो रैली है ना, इसको एक्चुअली बोलते हैं प्री बजट रैली, और ये इस साल नहीं है, ये हर साल एक्चुअली ऐसे ही होती है। ठीक है, मार्केट जो है एक बार जो इंटरनेशनल और नेशनल के जो क्लूज हैं या डेटाज हैं, मार्केट जो है उसको भी कहीं किसी हद तक इग्नोर कर लेती है, और इसलिए ये जो रैली है ये कस्टमरी रैली हो गई है। अब फ्रेंड्स, हम ये देख लेते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो रैली है, ये रैली एक्चुअली कहाँ तक होगी। ठीक है, तो मैं ज़रा इसको ज़रा साइड में यहाँ पर कर देता हूँ अपने आप को। तो अब ज़रा स्टडी करने के लिए फ्रेंड्स ये देखते हैं कि ये देखिए डॉलर इंडेक्स जो है ये 95.61 है। मतलब डॉलर इंडेक्स इतना ज़्यादा है कि हिंदुस्तान के अंदर जो पैसा है ना, पैसा हिंदुस्तान के अंदर आ ही नहीं सकता। हमको एक्चुअली पैसा मिलता है जब 93 के नीचे हो, या वेरी आइडियली जब ये 90 के नीचे हो। तो इंडिया के अंदर जो है ना पैसा एक्चुअली नहीं आता है, और इसीलिए आप देख लीजिए कि यहाँ जो ट्रेडिंग एक्टिविटी दिखा रहा हूँ मैं, ये आपको जो moneycontrol.com से पिछले 10 दिन से आप देख लीजिए, एक दिन को छोड़ दीजिए जब 111 करोड़ की खरीदारी हुई थी, रोज़ जो है 1000, 1200, 1500 रुपये की या मैं कहूँ तो ऑन एन एवरेज अप्रॉक्सीमेटली 1100 रुपये की जो है 11,000 करोड़ रुपए की जो है 1100 नॉट 11,000 करोड़ 1100 करोड़ रुपए की FII जो है ना वो बिकवाली कर रहे हैं। राइट, ये बिकवाली जो कर रहे हैं, इसके बावजूद भी यहाँ पर रैली हो रही है। वो इसलिए यहाँ इंडिया में रैली हो रही थी क्योंकि US के अंदर कुछ कंपनीज थी, IT की कंपनीज थी, उनके जो रिजल्ट्स थे ना वो एक्चुअली बहुत अच्छे आ रहे थे। सो एवरीबॉडी वाज थिंकिंग दैट IT जो है ना वो संभाल लेगा US के अंदर भी, और उसी चक्कर के अंदर हिंदुस्तान के अंदर भी एक तो कस्टमरी रैली होती है, और उसके अलावा US के जो डेटा से वो भी सजेस्ट कर रहे थे कि भाई ये रैली जो है ये इसको चलना चाहिए, वो इसको सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, अगर हम ये देखें कि जो ब्रेंट क्रूड है ये 88.39 पर डॉलर हो गया है। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए $52। लेकिन अब सवाल फ्रेंड्स ये है कि 88.38 डॉलर पर बैरल होने के बाद भी जो पेट्रोल की जो डिमांड है वो तो ना तो इंडिया में कम हो रही है, ना चाइना में कम हो रही है, ना US में, किसी भी मतलब कंट्री के अंदर हार्डली, मतलब करीब सभी प्रोग्रेसिव कंट्रीज़ के अंदर डॉलर इतना महंगा क्रूड हो गया है, फिर भी जो है डिमांड जो है कम नहीं हो रही है। इसलिए ये जो एक्टिविटी है ना, ये एक्टिविटी चालू है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि भाई डॉलर का जो डॉलर का जो इंडेक्स था वो हाई था, ब्रेंट की जो क्रूड है वो ज़्यादा है। इसके बाद एक और देख लेते हैं यहाँ पर, FII एक्टिव बता दिया फ्रेंड्स। अब ये आप यहाँ पर मैंने आपके सामने कुछ एक चीज़ें रखी हैं। US बॉन्ड यील्ड जो है आज, दैट मीन्स इट इज़ ऑन 19th of January, एट प्रेजेंट इट इज़ 1.893। इट इज़ वेरी हाई। जब बॉन्ड यील्ड ज़्यादा होती है तो क्या होता है कि जो पैसा है वो शेयर मार्केट से निकलकर, सिक्योरिटी मार्केट से निकलकर और बॉन्ड्स के अंदर चला जाता है। इसलिए क्या होता है कि जो इंटरेस्ट रेट है US के अंदर वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। इसका इफेक्ट ये होता है कि जो लोन्स हैं, स्पेशली लोन्स ऑन ऑटो, लोन्स ऑन रियलिटी, और जो पर्सनल लोन्स हैं ये बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये दिस इज़ नॉट गुड। और हमारे लिए जो नॉर्मल है वो है जो बॉन्ड यील्ड 1.25 आती है तो इंडिया के अंदर पैसा भी आता है। US के अंदर भी मतलब जब बॉन्ड यील्ड कम होती है तो पीपल आर हैप्पी, देयर इज लेस ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड यील्ड है ये हमारे फेवर में नहीं है और US के फेवर में भी नहीं है। और आज ही खबर आई है, पहले तो जो US का जो US का जो रिजर्व बैंक है या फेड बोलते हैं, वो कह रहा था कि साहब अगले साल 2022 में 3 बार जो है हम जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। लेकिन अब जो सिचुएशन देखते हुए उन्होंने बोला है कि 3 बार नहीं 4 बार जो है बढ़ाएंगे। इसलिए जो है कल और परसों जो है मार्केट जो है गिरी है। वैसे भी इस मार्केट को गिरना था। अब ये डॉलर इंडेक्स देखिए, डॉलर इंडेक्स जो 95.60 था,
ये आज की तारीख में नॉर्मल जो है, नॉर्मल सॉरी मैंने गलत लिख दिया है, नॉर्मल हमारे लिए है 93, नॉर्मल हमारे 93.00 हमारे लिए है 93.00। इसलिए क्या है कि हमारी जो FII एक्टिविटी है, मतलब जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो इंडिया में पैसा ही नहीं डाल रहे हैं। जैसे थोड़ी देर बाद मैंने बोला कि हमारे पास पैसा तो रियलिटी में तब आना चालू होता है जब ये 91 के नीचे होता है। तो इसके अंदर से कोई भी जो फिगर है ना वो हमारे फेवर के अंदर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये जो रैली जो है ये तो हमारी तो एक प्री बजट रैली थी, और ये हर साल होती है, वो हम आगे देख भी लेंगे कि ये पिछले सालों में हुई है कि नहीं है। लेकिन ये जो रैली है ना, इसका ना अब अंत होने वाला है। अंत होने वाला है वो इसलिए होने वाला है कि आज जो है कल US के अंदर जो मॉर्गन स्टैनली है उसके जो रिजल्ट्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा थर्ड क्लास आए हैं, राइट। इसलिए जो है मार्केट में आज जो है जितने जो है इम्पैक्ट भी कुछ ज़्यादा ही रहा। बहरहाल आप ये देख लीजिए कि पिछले 2 दिन से, यानी कि ये 18 और ये 19, ठीक है, 2 दिन से मार्केट गिर रही है और इसको कोई रिस्पाइट नहीं है। और ये और 2 दिन के अंदर मार्केट के 2 दिन के बाद मार्केट जो है ना मेरे हिसाब से गिरनी इसको चालू हो जाना ही चाहिए था। वैसे भी फ्रेंड्स अगर आप हकीकत में देखें तो ये जो मार्केट है ना ये पिछले 4 दिन जो थी कंसोलिडेट हो रही थी, उसके बाद इसका गिरना लाजमी था। और ये मार्केट कल भी इसने जो है यहाँ पर एक एनगल्फिंग पैटर्न लगाया है, और ये यहाँ से मार्केट ये यहाँ पर एक बियरिश हर्मी लगाया है। और ये जो मार्केट है कल भी गिरी, आज भी गिरी, आज थोड़ी ज़्यादा गिरी है, राइट। अब ये देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारी जो हिस्ट्री है वो क्या बोलती है। फ्रेंड्स ये मैंने यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करी है कि देखिए ये जो पहले तो मैं आपको बोलूँगा कि भाई अब मेरा अगर चैनल आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और लोगों ने कमेंट भी करना चालू कर दिया, आई एम वेरी हैप्पी। और 2-3 लोगों ने तो मुझे यहाँ तक बोला है फ्रेंड्स कि दे हैव स्टार्टेड अर्निंग। एक साहब है उन्होंने बोला 19,000 कमाया है, एक साहब ने बोला 11,000 कमाया है, एक ने बोला करीब 24,000 कमाया है। दोस्त ये मेरी जो है ना गुरु दक्षिणा है। मैं इसीलिए बैठा हूँ कि मेरे दोस्त जो है ना पैसा जो है वो कमा के ले जाएं और मैं सोचूंगा कि पैसा जो है ना मैंने कमा लिया। दैट इज़ माई होल मिशन। अभी मुझे बताइए दोस्त कि आप जो है शेयर मार्केट के अंदर पैसा जो है वो कमा रहे हैं और कितना कमा रहे हैं, बिकॉज मेरे को ये जो चीज़ जो है ना बहुत सेटिस्फेक्शन देता है, ठीक है। तो चलिए दोस्त अब आगे देख लेते हैं कि ये मैंने लाइनें क्या लगाई हैं। ये मैंने पिछले 3 साल का मैंने लगाया है। आप ये देखिए यहाँ पर लास्ट ईयर ये फरवरी के महीने के अंदर यहाँ देखिए मैंने लगाया है 21 जनवरी के आसपास। ये देखिए यहाँ पर ये 2021 है। ये 21 जनवरी के आसपास 2021 के अंदर ये मार्केट गिरी और क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है बजट आना है, प्री बजट रैली मैंने बोला ना। अब वंस द बजट इज ओवर मार्केट को पता लग गया कहाँ रेट बढ़ेगा, कहाँ क्या गवर्नमेंट ने चेंजेस करी हैं। इमीडिएटली आफ्टर दैट द मार्केट पिक्ड अप एंड इट वेंट अप, ठीक है। यही जो है पिछले साल भी हुआ था, ये यहाँ गिरा और यहाँ ये ऊपर चला गया। यही उससे 2019 की जनवरी 2019 में था, ये मार्केट गिरी और ये मार्केट ऊपर चली गई और यहाँ बहुत छोटा है दिख नहीं रहा है। बट मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले 20 सालों से देख रहा हूँ कि हमेशा 20, 21, 22 तारीख को जो मार्केट है ना वो गिरनी चालू हो जाती है। और जैसे ही जो बजट है, पहले तो खैर बजट 28 फरवरी को आता था तो हिसाब से वो फरवरी में होता था, लेकिन पिछले 3-4 साल से जनवरी के अंदर आ रहा है, जनवरी के एंड में 1 फरवरी को आ रहा है। तो इसलिए जो मार्केट है ना वो पहले ही जो है 20 तारीख 10 दिन बजट आने से पहले ही गिरना चालू हो जाती है। और जैसे ही बजट आता है तो लोग जो हैं बाई करना चालू कर देते हैं। तो दोस्तों अब आपको करना क्या है? करना ये है कि जितना हो सके आप हल्के हो जाइए, जितना हो सके आप हल्के हो जाइए, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है कि मार्केट जो है ये ग्रेजुअली जो है मार्केट एकदम तो नहीं गिरेगी मार्केट ना, ये ग्रेजुअली जो ये मार्केट है ये मार्केट जो है ना गिरती जाएगी। और समझ लीजिए करीब 29-30 जनवरी तक इट विल बी एट द बॉटम, क्योंकि इसको जो है 2 तारीख को जब बजट के बाद ये जो है एकदम शूट करेगी ऊपर। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू मस्ट हैव मनी। तो ज़रा जो है आप थोड़े शातिर तरीके से खेलिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ट्रेडर मस्ट हैव मनी टू बाई आफ्टर द बजट इज ओवर। वंस द बजट इज ओवर, देखिए जब बजट आता है ना तो जैसे जैसे वो गवर्नमेंट टैक्सेस बताती चलती है, जो शेयर मार्केट है ना वो उसको रिस्पॉन्ड करती जाती है।
3 साढ़े 3 बजे तक बजट जो है ना 4 बजे तक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो है मार्केट बंद हो जाएगी। नेक्स्ट से जो है जो मार्केट खुलेगी तो मार्केट अपने हिसाब से खुलेगी। कुछ सेक्टर्स ऊपर जाएंगे, कुछ सेक्टर्स फ्लैट रहेंगे, जहाँ कुछ नहीं होगा या डिसअपॉइंटमेंट होगा वहाँ पर मार्केट नीचे आ जाएगी। सो एज ए सक्सेसफुल ट्रेडर, जैसे ही बजट ख़त्म होता है, ठीक है, जैसे ही बजट ख़त्म होता है 1 तारीख को बजट आएगा, यू शुड हैव मनी टू बाय। सो ए ट्रेडर मस्ट सेल व्हेन द प्री बजट रैली इज ओवर अराउंड 20 जनवरी। ये तो है कि साहब आप जब 20 जनवरी को के बाद आपको जो है ना बेच कर ही चलना है। एंड ट्रेडर मस्ट हैव मनी टू बाय आफ्टर द बजट इज ओवर। ख्याल रखिए, देखिए जो चीज़ें हैं ना, हम मार्केट जो है ना, मार्केट हम चेंज नहीं कर सकते हैं, मार्केट का अपना एक तरीका है चलने का। तो बस दोस्तों मैं यही बोलता हूँ कि आप अपने आप को ज़रा हल्का रखिए, हल्का करना चालू कर दीजिए। और जैसे अभी तक देख रहे हैं यहाँ पर जो रिजल्ट्स अभी जो आए हैं, उसके अंदर अगर आप सही मानों में देखें तो TCS के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, अभी इन्फोसिस के भी एक्चुअली रिजल्ट्स अच्छे आ गए हैं। 2-3 और कंपनियों के हैं, मैं उसको समराइज़ करके आपको कुछ दिन में दे दूँगा। इनके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, तो यू शुड बी हैविंग मनी टू बाय दीज काइंड ऑफ शेयर्स। फाइन, तो बस आप तैयार रहिए, मेरे साथ रहिए और पैसा कमाइए दोस्त। ये बहुत ज़रूरी है कि शेयर मार्केट के अंदर आप जो है पैसा कमाते रहें। मेरे हिसाब से जितना मेरे को समझ आता है, जितनी मेरी एनालिसिस मैं कर सकता हूँ, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और बस अब आपको मैं थैंक यू वेरी मच बोलता हूँ। हल्के हो जाइए, मार्केट में तो कभी भी आप जो है खरीद सकते हैं। फाइन, थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।